आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालें। टोटल प्रॉब्लम एनसीईआरटी का होगा, जिसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 पर आते हैं। 5.1 जो है उसमें लिमिट है। लिमिट का एक अलग वीडियो बना देंगे। टोटल जितना भी लिमिट का सवाल होगा एक वीडियो में दे देंगे। डिफरेंशिएशन पहले हल करते हैं। 5.2 में क्या है डिफरेंशिएशन, 5.23 सर डिफरेंशिएशन का है। इसे सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका कार्य है कि x के सापेक्ष अवकलन निकालें। आप लोग को एक डिफरेंशिएशन का जो है फार्मूला का वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं। तो उसको निकाल के फार्मूला याद कर लें, और अगर फार्मूला याद होगा तो हर सवाल को जो है हम अच्छा से समझेंगे। क्या लिखना है जब इसको हल करना है, लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में क्या लिख सकते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखने का अर्थ क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ये लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे ये लिखेंगे। इसका अर्थ ये होता है क्या, d/dx, और किसके सापेक्ष, यहाँ किसके इधर लगाना है, y के। इतना इक्वल टू d/dx, और यहाँ क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ सब फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या होता है, d, इसे फार्मूला इधर लिख देते। फार्मूला होता है क्या, d साइन ऑफ x बटे dx, क्योंकि यह फंक्शन त्रिकोणमिति का है, वो भी साइन है। d साइन x बटे dx, अगर ये एंगल और ये दोनों एक हो तो इसका क्या आ जाता है फार्मूला, साइन चेंज होता है कॉस में, और एंगल जो हो वही दे देते हैं, x है तो x देना है। उसी फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं कि साइन के बाद यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, x है। तो इसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करते हैं, d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो ये जो चीज़ हो, यहाँ x है तो यहाँ x देना है, तो यहाँ इसके जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यही चीज़ सेम यहाँ ऊपर जाते हैं, d एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये वेरिएबल आ गया टोटल समीकरण x के फॉर्म में, तो यहाँ क्या कर देना है, dx। अब ये इसका फार्मूला के आधार पर आ गया d साइन x बटे dx, इसी तरह d साइन x बटे dx। अब इसका जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, तो साइन चेंज कर देना है कॉस में। तो यहाँ x है तो वही x देते हैं, तो यहाँ x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हल करना है, तो ये जैसे इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, d बटे dx, और यहाँ मान लो कोई u प्लस v है, तो क्या करना है, इसको एक बार u के साथ डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार v के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब बाय पार्ट अलग अलग कर देते हैं। उसी टाइप में यहाँ क्या है, इसको अलग अलग करेंगे क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर बटे dx, फिर प्लस है प्लस, फिर यहाँ d/dx, फिर क्या है 5, तो 5 दे देना, उसके बाद ये ब्रैकेट। अब इसको हल करते थे, ये तो हल हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अब ये फार्मूला क्या होता है, dx⁻n बटे dx। ये फार्मूला यहाँ कब लगाना है, जब इसके पावर पर n, कोई n की जगह कोई संख्या होगा, 1 2 3 या माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर जो बेस है ये भी बेस सेम होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ कुछ भी होगा तो यही चीज़ यहाँ होना चाहिए। तब इसके आधार पर क्या लिखते हैं, n, ये पावर पहले आगे आ जाता है, इस पर एक पावर क्या होता है, लेस हो जाता है, घट जाता है। इसका इसी फार्मूला पर पावर के आधार पर रहते हैं।
n की जगह 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा इसमें, घट जाएगा। तो 2 पर पावर पहले कितना है, यहाँ n की जगह 2 है तो यहाँ n-1 तो मतलब 2 में 1 घट जाएगा, तो 2 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, इसको हल करके लिख देते हैं। 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसी तरह 5 है, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तब ये क्या आ गया, तो ये 2x हो गया, 2x प्लस 0 मतलब 2x को आगे कर दो तो 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस यही आंसर। ये सभी फार्मूला है, फार्मूला को ये याद करते जाना है, जो फार्मूला यूज होते जा रहा है लिख देते हैं, जो कि आपको जो है रिवीजन करने में बहुत सहूलियत देगा है। और आप एग्जाम के टाइम में हो सकता है फार्मूला भी अगर लिख दोगे तो क्या होगा, वहाँ जो जांचने वाला होगा शिक्षक, वो क्या है कि उसको जांचने में और आसान होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले जो भी सवाल हो वेरिएबल देखना है, वेरिएबल x है तो x के सापेक्ष लगाना है। अगर यहाँ t रहता t के सापेक्ष लगाते हैं तो यहाँ x है तो क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वाले x के सापेक्ष अवकलन पर लिख देना है। तो ये लिखने का अर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ y है तो यहाँ y की तरफ, तो यहाँ भी क्या होगा डी बाई डी एक्स। उसके बाद ये इस साइड क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब इसका डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ क्या है कॉस, तो कॉस का एक फार्मूला होता है डी कॉस ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ एंगल एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तब इसका क्या होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, और एंगल एक्स है तो एक्स, और ये भी क्या है तो कॉस में माइनस हो जाता है। तो याद रखना फार्मूला, तो कॉस डिफ्रेंशिएट कॉस ऑफ एक्स का क्या होता है, माइनस लग जाता है, और कॉस का साइन में चेंज होता है, और जो एंगल होगा वही का वही दे देना है। ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो उसी तरह ये इस फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ कॉस के बाद एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ कॉस के बाद क्या है साइन, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए साइन। तो उस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज कैसे करना है, लिखना है डी कॉस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ भी क्या है डी कॉस एक्स है तो यहाँ भी एक्स, उसी तरह यहाँ डी कॉस है तो कॉस के बाद साइन है तो यहाँ भी क्या देना होगा साइन। तब ये चीज सेम याद आएगा, क्या डी साइन ऑफ एक्स, अब साइन के बाद ये क्या है एक्स, तो यहाँ भी क्या दे देना है एक्स दे देना है। अब ये टूट गया, तब इसको तोड़ने के बाद देखो फार्मूला क्या है, डी कॉस एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो इसका क्या होता है साइन एक्स। उसी तरह यहाँ कॉस साइन है तो यहाँ भी साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होता है माइनस साइन में, तो माइनस साइन लिख देना है। उसके बाद यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स देते हैं, तो यहाँ क्या है एक्स के बाद, यहाँ कॉस के बाद क्या है साइन, तो यहाँ भी क्या देना है साइन, उसके बाद एक्स, फिर इंटू। अब यहाँ फार्मूला पर है साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन ऑफ एक्स बटे डी एक्स, इसका होता है कॉस ऑफ एक्स, इसका लिख देना है कॉस ऑफ एक्स। अब ये चीज़ सेम इसको आगे लिख दो, माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, तो यही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल, फिर दो वेरिएबल एक्स है तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका अर्थ क्या होता है डी बटे डी एक्स, यहाँ इस साइड y है तो यहाँ y देना है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इस साइड क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये फिर वही देखो, यहाँ साइन एक्स होता है तो यहाँ एक्स, तब इसका कॉस जानते हैं, फार्मूला आता है क्या होता है डी साइन ऑफ एक्स बटे डी एक्स, इसका फार्मूला क्या आता है कॉस ऑफ एक्स। तो उसी आधार पर तो यहाँ उसको उस फॉर्म में, यहाँ से साइन एक्स है तो यहाँ भी एक्स, तो उसी फॉर्म में इसको तोड़ना है, तो इसको पहले उस फॉर्म में लाओ, तो क्या लिखेंगे डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब बटे क्या यहाँ भी वही चीज़, तो यहाँ जैसे एक्स है तो यहाँ भी एक्स देते हैं, तो उसी तरह यहाँ साइन के बाद क्या है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ देना है ए एक्स प्लस बी,
तो यही चीज़ सेम यहाँ ऊपर में देना है, डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। अब इसको जानते हैं कि साइन एक्स बटे डी एक्स इसका कॉस हो जाता है, उसी तरह साइन एक्स बटे डी एक्स, मतलब ये चीज़ हो यहाँ वही चीज़, तो इसका क्या होता है, साइन चेंज होता है कॉस ऑफ एक्स में, तो एक्स होता है तो एक्स देते हैं, लेकिन एक्स की जगह क्या है यहाँ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ फिर इसको तोड़ना इस तरह से, यहाँ जैसे बताए थे डी यू प्लस वी बाय डी एक्स, तो इसको क्या कैसे तोड़ते हैं, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, उसी फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। तो ये तुम्हारा u हो गया और ये भी हो गया, इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले d ऑफ ए एक्स बटे डी एक्स प्लस फिर यहाँ d ऑफ v बाय डी एक्स। अब फिर ये जैसे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस वी इंटू, अब इसको तोड़ते हैं, यहाँ क्या होता है k इंटू एक्स बटे डी एक्स, यह k जो है कांस्टेंट है, k की जगह क्या होगा, कोई संख्या होगा, जैसे 1 2 3 या निगेटिव में कुछ भी आ सकता है, k की जगह कोई नंबर होगा, वो नंबर को क्या करते हैं, ये k को आगे निकाल देते हैं, k को बाहर निकालने पर क्या बचेगा, डी एक्स बटे डी एक्स, और ये क्या होगा, कैंसिल होकर क्या देगा 1, तो ये क्या आ गया इसका मान k। उसी फॉर्म में यह क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, बचा क्या डी एक्स बटे डी एक्स प्लस, और ये एक चीज याद रखना कि डिफरेंशिएट किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट मतलब सी का अर्थ यहाँ क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह जीरो, कांस्टेंट की जगह कोई भी संख्या होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जैसे हमको डिफरेंशिएट निकालना है, मान लो कि 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लो कि यहाँ बी है तो बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जो नीचे एक्स है तो एक्स तुम्हारा यहाँ वेरिएबल है, एक्स के अलावा कुछ भी होगा तो समझ लेना क्या है, कांस्टेंट। तो इसी तरह यहाँ बी है तो बी का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो, और ये डी एक्स बाय डी एक्स कट के क्या दे देगा 1, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, ए गुना 1, तो ए हो जाएगा, ए को आगे ले लेते हैं, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस इसका यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर क्या है, y इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स, इसका भी वेरिएबल क्या है x, तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मीनिंग क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ y है तो y दे देना है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है, सेक ऑफ 10 रूट ऑफ x। अब यहाँ फार्मूला क्या आ रहा है, सेक है, सेक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखो डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स, तो सेक का क्या होता है फार्मूला, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। जब यहाँ क्या हो, सेक के बाद x, तो यहाँ भी x, तब इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। उसी फॉर्म में यहाँ क्या है, सेक के बाद 10 है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इसको उस फॉर्म में लेते हैं, तो देखो क्या होता है, सेक ऑफ 10 रूट अंडर एक्स, तो बस यही ध्यान देना है, क्या सेक के बाद यहाँ x है तो वही चीज यहाँ देते हैं, सेक के बाद यहाँ क्या है 10, तो यहाँ वही देना है, सेक के बाद 10 ऑफ रूट अंडर एक्स, फिर ये गुना, फिर ये चीज ऊपर यहाँ आ जाएगा डी 10 ऑफ रूट अंडर एक्स वाई। आप जैसे यहाँ जानते हैं कि डी 10 ऑफ एक्स बटे डी एक्स, इसका 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ यहाँ 10 के बाद x है तो यहाँ भी x, उसी तरह 10 के बाद क्या है, यहाँ रूट एक्स, तो यहाँ भी क्या देना है, रूट ऑफ एक्स। यही चीज सेम यहाँ पर आ जाएगा, डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स। यहाँ से ये साइड है। अब जैसे यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, सेक का होता है, लिख दिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, तो उसी तरह यहाँ सेक है तो सेक का क्या आ जाएगा, सेक एक्स, तो यहाँ x है तो x दे रहे हैं, तो यहाँ x के बाद क्या है, यहाँ सेक के बाद 10 है तो यहाँ भी क्या देना है, 10 ऑफ रूट एक्स इंटू, फिर सेक के बाद यहाँ क्या है 10, तो यहाँ दे देना है 10, फिर यहाँ x है तो x दे रहे थे, x क्या है 10, तो यहाँ फिर देना है 10 ऑफ रूट एक्स। इसका फॉर्मूला ये हो गया। सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक x इंटू 10x, तो तेरा सेक है तो सेक x इंटू 10x, x का 10x रूट x है तो यहाँ 10 रूट x है। अब यहाँ गुण है, फिर यहाँ 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, 10 है तो 10 का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, तो यहाँ x है तो x दे रहे हैं, तो यहाँ x क्या है, रूट ऑफ x, तो यहाँ रूट ऑफ x देते हैं गुना। अब यहाँ क्या है, रूट अंडर x, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट पर x।
इसको हम निकाल के दिखा देते हैं कि ये कैसे आता है। जैसे पहले इसको हल कर देते हैं, उसके बाद हम निकाल के दिखा देते हैं। तो ये जैसे ये हल हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बस बटे फॉर्म में इस तरह से लिख दो। क्या है, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड टू, इसको इसी तरह लिख दो सेक ऑफ 10 रूट एक्स एंड टू 10 ऑफ 10 रूट एक्स बटे क्या 2 रूट एक्स। बस यही आंसर है। अब जैसे हम अभी हल क्या किया है, ये इसका आंसर है, इसका हम हल करके दिखा देते हैं। ये बैठाते हैं, जैसे अभी हमको क्या सीखना है, क्या रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शन 4 में होगा। ये 2 नंबर में दे देगा कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। यदि नहीं ना हम डायरेक्ट लिख देंगे तो इसका क्या, इसका फार्मूला ये होता है 2 रूट अंडर एक्स। अगर 2 नंबर में देगा तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या करें, डिटेल्स देखते हैं क्या होता है। जैसे क्या है डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स। अब इसको हल करने का अर्थ क्या आता है, डी जैसे यहाँ रूट एक्स है तो रूट का मतलब हम बताए थे, जानते हैं क्या रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2। तो यहाँ भी क्या है डी एक्स। अब यहाँ फार्मूला होता है क्या डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, यही जो एन होता है तो एन कहाँ होता है आगे आ जाता है, और एक पावर इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है। उसी तरह यहाँ एन की जगह क्या है हाफ है, तो ये 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा एन आगे हो गया, तो उसी तरह हाफ है तो हाफ आगे हो गया, और इस पे पावर क्या होता है 1 घट जाता है तो 1 घटा देते हैं। बस ये हल कर दिए तो ये 1/2 इंटू, अब एक्स पे पावर क्या होता है ये घटेगा, जब एक में हाफ में 1 घटाएंगे क्या देगा माइनस हाफ बचेगा, तो ये इन्वर्स, तो जानते हैं एक्स टू पावर माइनस इन्वर्स होता है क्या होता है 1/, ये हो जाता है। अगर एक्स पावर माइनस ए रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x टू पावर ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ क्या है इन्वर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ये क्या आ जाएगा गुना 1/x पावर क्या 1/2। अब जानते हैं कि जब रूट था तो 1/2 के, तो 1/2 आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√x, तो यही क्या गया 1/2 रूट एक्स। अगर 2 नंबर में होगा तो इस तरह से हम लोग डिटेल से बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देना कि आंसर है। पाँच नंबर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसे यह बटे फॉर्म में थे, अब इसका लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है डी बाई डी एक्स, यहाँ वाई है तो वाई, यहाँ भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसी का हमको डिफरेंशिएट निकालना है। अब यह जैसे u प्लस भी था तो उस तरफ तोड़ देता, अब क्या है प्लस फॉर्म में क्या जानते हैं कि यहाँ d बटे डी एक्स, अगर इस फॉर्म में बटे फॉर्म में हो भाग के फॉर्म में है u बटे भी में हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका नियम जो नीचे में हो भी तो वो फिर उसको फ्री करते हैं, फिर ऊपर वाले के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस, उसके बाद भी u को फ्री करते हैं, फिर v के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब बटे क्या v स्क्वायर, तो v क्या है यहाँ v, तो v का स्क्वायर, बस इसी फॉर्म में तोड़ना है। तो अब इस फॉर्म में तोड़ने के लिए बस क्या, जैसे यहाँ v की जगह क्या है cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो इसको फ्री करते हैं तो cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू यू के साथ डिफ्रेंशिएट, यू क्या है यहाँ साइन, यहाँ डी बाई डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस, आप किसको फ्री करना है यू को फ्री करना है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट वी के साथ, वी क्या है यहाँ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब बटे वी स्क्वायर, तो बटे क्या बी, बी की जगह क्या है कॉस, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका क्या होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू, अब यहाँ इसको चेन रूल पर हल कर देते हैं, क्या यहाँ साइन है तो डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
बटे, तो इसका एक बड़े एनसीईआरटी में भी तुरंत 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ क्या, यहाँ साइन एक्स होता है तो एक्स देते थे, यहाँ भी क्या देना है ए एक्स प्लस बी, फिर ये चीज़ सेम यहाँ डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर अब इसको तोड़ना है चैन के रूप में, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी क्या देना होगा, कॉस एक्स होता है तो एक्स देते थे, यहाँ क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी। यही चीज़ सेम यहाँ आ जाएगा डी कॉस ऑफ डी सी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स बाय वी स्क्वायर। डी क्या है कॉस ऑफ स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसका क्या हो जाएगा साइन डी साइन एक्स बटे डी एक्स। साइन क्या होता है कॉस में चेंज होता है, ऊपर मिटा दें। कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू फॉर्मूला क्या होता है डी साइन एक्स बटे डी एक्स, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे ए एक्स प्लस बी। तो साइन क्या देते थे कॉस में, क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर अब इसका तोड़ते हैं यू प्लस भी, इसका हल किए थे ये कांस्टेंट है, ये फ्री हो जाएगा और एक्स का क्या आ जाएगा 1। इसका जब हल करेंगे क्या आ जाएगा ये फ्री हो जाएगा, एक्स का 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। इसका हम डिटेल से बता चुके हैं। फिर माइनस, अब यह क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यह कॉस डी एक्स बटे कॉस सी एक्स बटे, जैसे कॉस एक्स बटे डी एक्स होता है तो उसका चेंज होता है माइनस साइन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फिर अब इसका तोड़ना है तो सी एक्स, तो सी का क्या हो जाएगा सी कांस्टेंट है, सी फ्री हो जाएगा और एक्स का 1 और डी का 0 बटे डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस साइन एक्स बटे डी एक्स, तो साइन का हो जाता है कॉस, फिर यहाँ क्या है ए को फ्री किए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस डी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर माइनस साइन का साइन लिख दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू फिर यहाँ क्या है सी एक्स, सी फ्री कर दी क्यों कांस्टेंट है और एक्स का क्या होता है 1 और प्लस डी का क्या होता है 0 बटे वी स्क्वायर। अब इसी को अगर अच्छा से लिखेंगे क्या हो जाएगा ए को आगे कर देते हैं, ए इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर माइनस, इसमें माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और वहाँ क्या है सी इंटू 1, सी हो गया तो सी को आगे कर देते हैं और ये लिख देते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी बटे क्या वी स्क्वायर, मतलब ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको पार्ट पार्ट अलग अलग कर देते हैं, जैसे एनसीईआरटी में आंसर है तो इसलिए आंसर हम लोग कोशिश करते हैं पूरा देने के लिए। अगर मान लो कि एग्जाम में कुछ और आएगा तो उसको क्या है कि अगर आंसर मालूम नहीं होगा तो क्या है अपना जहाँ तक इसको होगा सिंप्लीफाई करने के लिए करते जाएंगे जितना हम लोग सोच पाते हैं। अब इसको क्या करते हैं बाय पार्ट अलग अलग करते हैं, क्या देगा ए इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कितना बाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी बटे सी, अगर ऐसा आना चाहता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और इसका हल करते तो ये आएगा, इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। इतना बटे ये एक बार लिखेंगे फिर इतना बटे ये लिख देंगे, इतना बाई क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस है प्लस, अब ये क्या रहेगा सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस
डी बटे क्या डी कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ सोचना है क्या, कॉस के बाद यहाँ सी है, तो यहाँ पे देखो कॉस के बाद सी है, तो एक कॉस कॉस क्या होगा, कट जाएगा, तो एक कॉस कॉस कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो दो बार है, ये कॉस क्या होगा, इसके साथ कट जाएगा, तो बचा ए इंटू कॉस। अब यहाँ कॉस के बाद ए है, यहाँ कॉस के बाद सी है, तो ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो कुछ होगा क्या होगा, ऊपर में वन, तो वन बटे कॉस क्या होता है सेक, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं सेक ऑफ कितना सी एक्स प्लस डी, क्योंकि यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ भी है कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ स्क्वायर है था, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ दो बार है, तो इसलिए क्या हुआ कट गया, तो एक बच गया कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वन बटे कॉस क्या होता है सेक, तो वन बटे कॉस को बदल दिए सेक में, एंगल सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी दे दिए, और ये बचा हुआ क्या कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस फिर सी इंटू। अब इसको हल करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी, तो साइन सी एक्स प्लस डी क्या होगा। अब यहाँ साइन एंगल देखो यहाँ सेम है, जैसे हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जब थीटा थीटा सेम हो तो क्या लिख देते हैं इसको टेन थीटा। उसी तरह यहाँ क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो एक साइन इसके साथ यूज करेंगे, एक कॉस इसके साथ यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तो लिख देते हैं टेन ऑफ क्या सी एक्स प्लस डी। तो एक कॉस इसके साथ यूज कर देते, एक कॉस बचा हुआ तो एक कॉस, तो वन बटे कॉस क्या कर सकते हैं हम टेन लिख सकते हैं, क्या लिख जाएगा वन बटे कॉस को क्या लिखेंगे सेक, तो सेक अब क्या आएंगे सी एक्स प्लस डी, क्योंकि हम यहाँ दो कॉस है, तो कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस यूज कर दिए साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस टेन हो गया, एक कॉस बचा हुआ तो सेक को लिख कॉस को लिख दिए सेक, पहले से क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका एंगल यहाँ मैच नहीं खा रहा है, तो इसलिए इसको वही लिख देना है क्या साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस यही आंसर है एनसीईआरटी का। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, क्या लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो साइड y है तो यहाँ y लगाना है, यहाँ भी क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब ये दो फॉर्म में है इंटू, तो यहाँ याद रखना है क्या डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, जब यू इंटू भी में हो तो क्या करते हैं इस यू और इंटू हो किसी को भी फ्री कर देना है, जैसे यू इंटू भी, तो मान लो कि यू को फ्री करते हैं तो भी के साथ क्या करना है डिफ्रेंशिएट, प्लस फिर भी को फ्री करना है, फिर यू के साथ क्या होगा डिफ्रेंशिएट, तो यू इंटू भी में किसी को भी हम फ्री कर सकते हैं, जैसे मान लो हमको भी को फ्री करना है तो भी को फ्री करके यू के साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है। यू प्लस बी में हम लोग किसी को भी फ्री कर सकते हैं, आंसर क्या होगा सेम ही रहेगा। उसी तरह जैसे मान लो कि इसको यू मान लेते हैं इसको भी, या तुम्हारा बने इसको यू मान लेते हैं इसको भी, तो किसी को भी कुछ भी मान लेना, हम लोग बनाएंगे सेम ही आएगा आंसर। आप लोग ट्राई कर लेना उल्टा मान के, जैसे मान लो कि इसको यू मानते हैं तो यू को फ्री करेंगे तो यू क्या है यहाँ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, यू को फ्री कर दिया तो इसके साथ डिफ्रेंशिएट लगाते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, तो लिख देना है क्या साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो यू इंटू भी का डिफ्रेंशिएट फिर प्लस, अब इसको फ्री करना है क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड टू इसके साथ डिफरेंस डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब। फार्मूला फॉर्म में हल कर दिया, अब इसको हल करना है, हल करने के लिए क्या, अब जैसे यहाँ क्या है साइन स्क्वायर है, मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। उसी फॉर्म में इसको तोड़ते हैं तो क्या है यहाँ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब इसको जैसे उस फॉर्म में तोड़ना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 इसका क्या है होल स्क्वायर है, अब बटे क्या डी एक्स,
प्लस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू ये क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यूब बटे डी एक्स। अब इसको जैसे चेन रूट पर बैठाते हैं क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू जैसे इसको क्या देख सकते हैं जैसे पावर फार्मूला हम जानते हैं डी एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स, तो क्या होता है एन आगे जाता है और एक पावर क्या होता है इसमें माइनस हो जाता है। उसी फॉर्म में इसको क्या करता है जैसे यहाँ ये एक्स है तो और इस पर पावर एन है तो ये क्या हो जाएगा इसको उस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो पहले इसको जैसे यहाँ जैसे आधार में एक्स है तो यहाँ भी एक्स होते हैं, उसी तरह यहाँ आधार में साइन है तो यहाँ भी क्या देना है साइन, तो इसको उस फॉर्म में तोड़ देते हैं। क्या है साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 का इसका क्या है होल स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पावर एन है, एन की जगह ये एक्स है तो एक्स क्या देना होगा नीचे थे, डी क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5। यही चीज सेम यहाँ ऊपर आ जाएगा डी साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 और बटे क्या आप यहाँ जानते हैं कि डी साइन ऑफ एक्स बटे डी एक्स, तो साइन एक्स है तो यहाँ भी एक्स था, इसका जानते हैं क्या था फॉर्मूला कॉस एक्स होता है। उसी फॉर्म में साइन के बाद एक्स टू द पावर 5 है तो यहाँ भी क्या देना होगा एक्स टू द पावर 5, तब यही फॉर्म क्या देगा डी एक्स टू द पावर 5 ऊपर बटे अब वेरिएबल क्या गया इस पावर के नियम पर किया है एक्स। इसका ये चेन रूट पर इस पर तोड़ दी क्योंकि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन बटे ये एक्स, ये क्या ये आ जाएगा। तो यहाँ ये इसका सिर्फ तोड़े। अब फिर यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस दे देना है, फिर उसी टाइप में इसको तोड़ना है। यहाँ क्या है ये अब ये मिटा देते हैं, तब ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये पहले से है इनटू अब यहाँ कॉस का है, कॉस को फिर इसी तरह तोड़ना है डी क्या है यहाँ डी कॉस ऑफ एक्स क्यूब बटे डी एक्स था, अब इसी को उसी फॉर्म में तोड़ना है चेक करो। ये भी क्या देगा कॉस एक्स क्यूब बटे अब यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ भी एक्स क्यूब देना है इनटू फिर यहाँ क्या है एक्स क्यूब बटे डी एक्स। अब इसको हल करते हैं क्या है कॉस एक्स क्यूब इनटू अब साइन ये पावर देखो क्या है पावर 2 है तो ये 2 कहाँ आ जाएगा 2 आगे आएगा और एक पावर इसमें 2 में एक घट जाएगा क्या बचेगा एक लिखो या ना लिखो बात क्या रहेगा सेम। तो इस पावर में 2 क्या था पावर आगे आओ और एक पावर क्या होगा घट गया इनटू अब यहाँ क्या है डी साइन एक्स बटे डी एक्स, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 फिर यहाँ क्या पावर 5 कहाँ आएगा आगे और एक पावर क्या होगा इसमें घट जाएगा बचेगा 4 फिर प्लस अब यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इनटू अब यहाँ कॉस है तो डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, तो कॉस किस में चेंज होता है माइनस साइन में, तो माइनस साइन एंगल क्या है एक्स टू द पावर 3। तो फिर अब इस पावर 3 है 3 क्या आ जाएगा आगे आएगा और एक पावर क्या होगा घट जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं सजा के, तो क्या आ जाएगा दो फार्मूला क्या यहाँ आ जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का रहता है ये 2 इसमें क्या हो रहा है यूज हो जाता है, यहाँ फार्मूला ये दिख रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको क्या करते हैं इसको आगे लिख देते हैं क्या है 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 आई और ये लिख देते हैं क्या कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू ये क्या गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला क्या था साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा थीटा क्या है एक्स टू द पावर 5। तो ये फिर प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, फिर ये तो ये क्या आ जाएगा 3x² को आगे कर देते हैं और इसको ये दोनों सेम ही चीज़ है तो इसको इस तरह से लिख देते हैं क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, बस इसका यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल 7th में क्या है कॉट एक्स। अब इसका जैसे डिफरेंशिएट वेरिएबल एक्स है तो क्या लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो यहाँ वाई है तो वाई है तो इधर भी क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इधर क्या है 2 इंटू रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये 2 था 2 बार कर देना है। अब जैसे यहाँ फार्मूला बताते हैं डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स,
तब इसका क्या आता है 1/2√x। इस फार्मूला के रूप में याद रखना है। कब जब यहाँ x हो तो यहाँ x, तब इसका क्या आता है 1/2√x। उसी फॉर्म में देखो रूट है तो क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आए, 2 को फ्री कर देते, इसका डिफरेंशिएट करना है d क्या cot ऑफ x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो क्या है, रूट के अंदर x है तो यहाँ भी क्या देना है x, तो उसी तरह रूट के अंदर क्या है cot, तो यहाँ भी क्या देना है d cot ऑफ x स्क्वायर। तब यही गुणा को ऊपर देगा d cot ऑफ x स्क्वायर बटे डी एक्स। कॉट के बाद x होता है तो x देते हैं, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर यही चीज कहाँ जाएगा x स्क्वायर ऊपर बटे डी एक्स। अब इसको हल करते हैं तो 2 इंटू, अब देखो यहाँ क्या है √x का क्या आता है 1/2, तो यहाँ क्या है 1/, लाइट कट गया भाई। अब देखो क्या आता है √x बटे डी एक्स का क्या आता है 1/2√x। तो उसी तरह यहाँ क्या है रूट में तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू √x, x क्या है कॉट, क्या लिखेंगे डी कॉट x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ फार्मूला क्या होता है कॉट है तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी कॉट ऑफ x बटे डी एक्स। कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ x। तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। कब जब यहाँ x हो तो यहाँ x तब होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। उसी तरह यहाँ क्या है कॉट x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, तो यहाँ कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x, x है तो यहाँ भी क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या देना है x स्क्वायर एंड टू। अब यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पावर वाला फॉर्म है तो पावर में क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पावर n के लिए क्या है 2 आगे आ गया, और एक पावर क्या होता है इस पर घट जाएगा, तो घट के कितना बचेगा 1। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बचा, ये माइनस बचा है तो माइनस 2 इंटू एक्स, तो लिख दिया 2 इंटू एक्स। तो अब देखो यहाँ क्या कर देते हैं, अब बच गया क्या यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है साइन, तो यहाँ कॉस है तो कॉस को यहाँ लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे इतना और कुछ नहीं। देखो क्या कि ये 2 कट गया, बचा कि ये माइनस इंटू 2 इंटू एक्स 2x, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे क्या ये। तो अब इसी को हल करते थे, इसको क्या कर देते देखो यहाँ क्या माइनस, तो माइनस दे दिए, फिर क्या है 2x 2 इंटू एक्स। अब इसको क्या कर देते हैं देखो, मान लो ये कॉसेक है तो कॉसेक क्या होता है साइन, तो 1 बटे साइन कर देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 बटे साइन हो जाता है। तो अभी देखो ये कॉट को ये लिख सकते हैं देखना, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे क्या साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक क्या होता है 1 बटे साइन, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ सकता है ये। ऊपर मिटा दे। अब इसको हल करते हैं। अब ये क्या है साइन जो है यहाँ, ये साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ से -2 इंटू एक्स, ये नीचे वाला फॉर्म है तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्या लिख सकते हैं √100 कितना साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या बटे √100 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है साइन, और ये देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये इंटू में तो इसको क्या कर दिया 2 बार में दिखा दिया, और ये क्या है साइन बटे कॉस, साइन कहाँ से चल गया ऊपर, तब इसको क्या जैसे यहाँ क्या है √100x बटे x, तो इसको हम क्या कर सकते हैं √x से जैसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा √x से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ये √x क्या हो गया रूट हट जाएगा तो बच जाएगा क्या हो जाएगा ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√100x। उसी फॉर्म में यहाँ क्या है √100x, जैसे रूट साइन एक्स स्क्वायर तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू एक्स बटे, तो क्या आ जाएगा 1 बटे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है यहाँ, तो ये जैसे इसको हल करेंगे ये काटेंगे तो क्या देगा रूट में कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ √100 कितना साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये पहले से क्या साइन एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ हल करके बताए थे √100x बटे x हो, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 1 बटे √100x, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं
अब यहाँ 2 पुराने के लिए जैसे मान लो हमको फार्मूला पढ़ना है तो क्या करते हैं, 2 इंटू रूट अंडर एक्स से गुना कर देते हैं। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या करना है 2 इंटू रूट अंडर एक्स, और क्या है रूट अंडर, ये साइन को पहले लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब ये √2x से √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये काटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला ये चीज़ जानते हैं कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, अगर इस फॉर्म में होता है तो क्या कर सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू बी को अंदर कर देते हैं। उसी फॉर्म में ये क्या है, रूट अंडर इस फॉर्म में सब रूट का अंदर करेंगे क्या आ जाएगा, -2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू एक्स बटे ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर। इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू रूट अंडर एक्स, अब बटे क्या, अब यह फार्मूला आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है फार्मूला साइन 2 थीटा, तो हो गया क्या साइन 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर, साइन 2 थीटा लिख दिया, साइन 2 थीटा इंटू क्या साइन एक्स स्क्वायर। बस यही आंसर एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। अब हम लोग को एक सवाल बचा गया, वो जो कि बनेगा क्या, लिमिट के आधार पर है, तो वो लिमिट के आधार पर बनाया जाएगा। तो ये 5.2 एनसीईआरटी का इतने तक सवाल है। अब बचा जैसे 8वां सवाल या 9वां सवाल होगा तो वो एक जो है वो लिमिट के आधार पर, तो लिमिट का जब लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तो लिमिट के एक वीडियो को एक लेक्चर बना देंगे उसका। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों लोग को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कल 5.2 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।